नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, चौथी क्लास आ चुकी है। हमने पीटीईटी और बीएसटीसी और सीईटी 2024 के लिए जो फ्री क्लासेस शुरू की है, उसकी ये है चौथी क्लास। अगर आपने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी तो अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी उन क्लासों के लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारे इस चैनल पर जो है इसमें पीटीईटी और बीएसटीसी सीईटी 2024 के लिए फ्री क्लासेस शुरू की है और उसी की ये चौथी क्लास है। ठीक है, हमने सबसे पहले रीजनिंग पढ़नी शुरू की है। रीजनिंग में हमने शुरू किया है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध क्या है, कौन कौन से रिश्ते बनते हैं, कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार से डायग्राम बनाना होता है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होता है, ये सभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये जो आपके सामने सवाल है इनको हल करेंगे और जो भी इसमें सवाल बनते हैं, जो भी टाइप बनती है, जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं, सब कुछ हम एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा जरूर देखिए और आने वाली क्लासों को भी जरूर देखें। देखिए, जो आपके सामने पहला सवाल है, अभी तो हम जो कथन जो तथ्य है उन पर आधारित सवाल कर रहे हैं, फिर कथन पर आधारित सवाल होंगे, फिर गणितीय गणना वाले भी सवाल होंगे। ठीक है, तो हर एक टाइप को हम हल करेंगे। आराम से आप बस पढ़ते जाइए और कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो भी कमेंट करिए। देखिए, पहला सवाल है, ए बी का बेटा है, बी और सी बहिनें हैं, ई माता है सी की, डी बेटा है ई का। और हमें बताना है कि ई का ए से क्या रिश्ता है और इसमें से विकल्प चुनना है। बी और डी भाई हैं, अगर सही है तो जो भी सही है वो विकल्प अपन को चुनना है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, डायग्राम बनाना आपको पता ही है। ए बी का बेटा है, ए बेटा है किसका, बी का बेटा है, तो बेटा है तो नीचे लिखेंगे और बेटा है तो मेल है। ठीक है, ए बी का बेटा है, बी और सी बहिनें हैं। अब बहिनें हैं तो पास में लिखेंगे, अब बहिनें हैं तो फीमेल है, तो हमने फीमेल जो माइनस है फीमेल के लिए वो लगा लिया। ठीक है, मेल के लिए प्लस लगा दिया। अब ई माता है सी की, अब माता है तो ऊपर लिखेंगे, ई माता है किसकी, सी की। कौन माता है, ई, ई यानी कि माइनस, माता यानी माइनस। तो ई माता है सी की। आगे क्या कहा गया है, डी बेटा है ई का। अब डी बेटा है ई का, ये ई है, इसका बेटा डी है, तो इसका बेटा सी भी है, इसकी बेटी सी भी है, तो ये भाई हुए, भाई बहन हुए ना। डी डी बेटा है ई का, तो ये बेटा हो गया। तो ये जो तीनों संतानें हैं वो ई की है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो देखिए, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बी और सी दोनों बहनें हैं, ई माता है सी की और डी बेटा है ई का, ई का बेटा डी। ये डायग्राम बन गया। अब आपको ये सवाल है, इसका जवाब आराम से मिल जाएगा। देखिए, ई का ए से क्या संबंध है, संबंध ई का निकालना है ए से, तो ई ए के क्या हुई, ए की मम्मी बी की मम्मी नानी हुई, तो ए के ई क्या हुई, नानी। तो ई का ए से, ई का ई नानी ए की, तो ई का ए से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, नानी का, ग्रैंड मदर, नानी का। ठीक है, अब इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। बी और डी भाई है, बी डी भाई नहीं, भाई नहीं है, भाई बहन है, भाई नहीं है। अगर बी भी भाई होता, लड़का होता तो ये विकल्प सही होता, लेकिन बी तो लड़की है, ये भाई बहन है या बहन भाई है, दोनों भाई नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प तो अपने गलत है। फिर है डी, ए का ममेरा भाई है, डी, ये डी तो ए का ममेरा भाई नहीं है। ठीक है, डी तो ए का मामा है, ये बेटा, बेटे की माँ, माँ का भाई मामा, ये ममेरा भाई नहीं है, मामा ही है। तो दूसरा विकल्प भी अपने गलत हो गया। फिर है ई बी का भाई है, ई बी का भाई है, ई बी का भाई, ई तो बी की माँ है, गलत है, ये भी सवाल, ये भी ऑप्शन गलत है। आखिरी जो ऑप्शन है वह है डी, ए का मामा है। मामा किसे कहते हैं, माँ का भाई, मामा। तो डी ए का मामा है, डी की माँ बी का भाई डी, ए की माँ बी का भाई डी, तो माँ का भाई मामा, डी ए का मामा है, सही, डी ए का मामा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो पहला सवाल हल हो गया।
और हाँ, काफ़ी अच्छा सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अब दूसरा सवाल है, ए बी की बेटी है, बी सी की माता है और डी सी का भाई है। और आपसे पूछा गया है डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से संबंध बताना है। तो संबंध बनाते हैं, अभी देखो क्या संबंध है पता चल जाएगा। ए बी की बेटी है, बी की बेटी, ए बेटी मतलब माइनस, बी सी की माता है। अब बी सी की माता है तो माता तो ए की बहन ही हुई ना, मतलब माता होगी, तो ये अपन को पता चल गया माता है, ठीक है। अब सी क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन ये ए का भाई होगा या बहन होगा, ठीक है। ए के समानांतर ही लिखते हैं, समान ही लिखते हैं। अब डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, ये तीनों बी की संतानें ही हैं। अब आपसे पूछा गया है, काफी सीधा साधा सवाल है, डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से भाई है रे भाई, भाई है, भाई है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, ए का डी से, तो यहाँ पर बहन, तो यहाँ पर दो रिश्ते एक साथ बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु लगाए हैं वहाँ पर लिखवाया है कि जिसका रिश्ता बनाना है वही से शुरू करना है, ठीक है, उसका ही बताना है। तो डी तो भाई है लेकिन ए इसकी बहन है, ठीक है। हमने एक सवाल और ऐड कर लिया। अब ये 2 सवाल हो गए। अब और सवाल लिखता हूँ, बोर्ड साफ करके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों ये है तीसरा सवाल जो मैंने लिख दिया है। देखिए टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है, पी एम का बेटा है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है, वाई की केवल एक ही बेटा व एक ही बेटी है। वाई की केवल एक बेटा और एक ही बेटी है। ये कथन यहाँ पर दिया गया है, जो फैक्ट है वो। यू टी की बेटी है, क्यू डी का बेटा है। काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, इसको हम व्यवस्थित करेंगे डायग्राम पर, फिर हम इनका उत्तर देंगे। देखिए एक एक सवाल पढ़ते हैं। पी का टी से क्या रिश्ता है ये भी हमें बताना है, फिर जे का डी से क्या रिश्ता है वो भी बताना है, क्यू का एम से क्या रिश्ता है और एम का क्यू से, ठीक है। पहले क्यू का एम से, फिर एम का क्यू से। तो डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टी डी की बहन है, ठीक है। तो देखिए टी डी की बहन है, टी बहन है किसकी, किसकी बहन है रे, डी की। डी पी से विवाहित है, अच्छा डी पी से विवाहित है, पी से विवाहित है डी। और अच्छा डी का पता नहीं है कि डी कौन है, लड़का है लड़की है, ठीक है। टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है, पी एम का बेटा है, अच्छा पी एम का बेटा है। अच्छा ये दोनों विवाहित है, ये बेटा है तो ये बेटी हुई ना, मतलब इसकी वाइफ हुई ना, लड़की हुई ना, औरत हुई ना, फीमेल हुई ना। अब पी एम का बेटा है, यहाँ तक हो गया, पहले लाइन समाप्त। फिर टी जे की माता है, टी टी माता है किसकी, जे की। जे लड़का लड़की बताना है अभी तक। वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है, वाई यू नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। वाई के केवल एक ही संतान है, मतलब एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। फिर है यू टी की बेटी है, यू टी की बेटी है, यू यू जे बेटी है और फिर टी की यू भी बेटी होगी, तो ये बहनें हुई। तो यू टी की बेटी है, अच्छा यू बेटी है। अब यहाँ पर हमने छोड़ा था, वाई यू का पिता है, यू का पिता, वाई 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 यू का पिता है और यू की माँ टी है, जे की माँ टी है, तो ये दोनों विवाहित हुए, तो ये आदमी हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब वाई के केवल एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, ये वाई है, इसकी एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, एक ही बेटी है और एक ही बेटा, बेटी तो वाई यू हो गई, तो ये बेटा जे हुआ ना, बेटा हुआ ना चाहिए, ठीक है। तो चलो जे का लिंक पता चल गया। देखो यहाँ पर इस कथन से हमें जे का लिंक पता चला, ठीक है, कि वाई के केवल एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। तो वाई की जो यू टी की बेटी है, टी की बेटी यू है, तो फिर वाई और टी विवाहित है, तो इसकी बेटी तो एक हो गई, तो बाकी बच्चा वो बेटा ही है ना, क्योंकि इसका एक बेटा और एक ही बेटी। फिर क्यू डी का बेटा है, क्यू डी का बेटा है। चलो ये डायग्राम पूरा हो गया, ठीक है।
अब एक एक करके सवाल का जवाब देते हैं। पी का टी से क्या संबंध है? पी का, अच्छा टी ये रहा, टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? पी टी से बहन है और बहन का पति जीजा, जीजा है, दोनों बहन, बहन का पति जीजा। क्या हुआ रे मार करके? जीजा, ठीक है, जीजा का रिश्ता है, बहन का पति जीजा का रिश्ता है। तो अगला ऑप्शन है बी, जे का डी से क्या रिश्ता है? रिश्ता हमें बताना है जे का डी से। तो जे का डी से क्या रिश्ता हुआ? तो डी, जे है जो डी की बहन का बेटा है, जे डी की बहन का बेटा है, तो बहन का बेटा बांजा, ये जे का रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा पूछे कि डी का जे से क्या रिश्ता है, तो फिर डी जे की क्या है? मौसी है, ठीक है। अब ऑप्शन सी, क्यू का एम से क्या रिश्ता है? अरे क्यू किधर है रे? क्यू ये रहा, क्यू का एम से, क्यू का एम से क्या रिश्ता है? क्यू का एम से, एम क्यू का एम से माँ डी, डी का पिता पिता का दादा दादी कोई भी हो सकता है, तो मैं क्यू का बता रहा है। तो ये पोता ही हुआ ना? अरे पोता ही होगा यार, पोता है ये, इसका बेटा का बेटा पोता, पोता 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 ग्रैंड सन। अब बात फंसेगी, एम का क्यू से क्या रिश्ता है? और मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाए थे वहां पर मैंने लिखवाया था कि जिसका रिश्ता बताना है उसका लिंक मालूम होना आवश्यक है। तो आपको पता है एम कौन है? पता नहीं है ना? एम आदमी है, औरत, मेल फीमेल, कौन है एम? पता नहीं है। तो यहाँ पर एम देखो, एम का क्यू से दादा या दादी हो सकती है, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन, जब ऐसा सवाल आएगा आपके सामने ऑप्शन होंगे कि जानकारी अधूरी है, तो जानकारी अधूरी है ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ज्ञात नहीं कर सकते, अब ये भी हो सकता है या तो औरत होगी या फिर आदमी होगा, तो दादा भी हो सकता है, दादा या दादी। तो ये तीनों आंसर इसके सही हो सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो एम का क्यू से दादा या दादी का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर जानकारी अधूरी है, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये 3 सवाल हो गए। अब आपके सामने मैं चौथा सवाल लेकर हाजिर होता हूँ। तो बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पर चौथा सवाल है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, कौन कौन से? पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं बता दीजिए जरा कमेंट करके। अच्छा, आगे और है, क्यू बेटा है आर का, लेकिन आर क्यू की माता नहीं है, लेकिन क्यू आर का बेटा है। तो इस लाइन से तो हमें पता चल गया कि क्यू आर का पिता है, ठीक है। अब पी और आर विवाहित जोड़ा है, और आर पिता हो गया और पी औरत है, पता चल गया। वाई आर का भाई है, एक्स पी की बेटी है, जेड पी का भाई है। चलिए डायग्राम बनाते हैं और अपन को ये फिर इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। आर का साला कौन? अरे साला तो जेठालाल का है रे भाई, सुंदरलाल। चलो, साला जेठालाल से साला ऐसे डरावना लगता है सुंदरलाल। चलो, कुल महिलाओं की संख्या, इस परिवार में कुल महिलाओं की क्या संख्या है वो भी अपन को बताने, मैंने आपको कहा ऐसे सवाल भी आएंगे। क्यू का एक्स से क्या रिश्ता है और वाई का पी से क्या रिश्ता है? अच्छा, आपके जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ही सवाल आए, ये सवाल आए और आपसे केवल एक ही पूछा जाए, ठीक है। ये तो हम इस प्रकार से सवाल को बना रहे हैं ताकि एक सवाल में काफ़ी सारे सवाल बन जाए, ठीक है आपके, इसलिए हो सकता है पूरा भी आ जाए। तो चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सदस्य तो 6 ही हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है क्यू बेटा है आर का। अच्छा, आर का बेटा क्यू
बेटा है आर का, लेकिन आर क्योंकि माता नहीं है तो भी पिता हुआ ना यार। अब है पी और आर विवाहित जोड़ा है, पी और आर विवाहित जोड़ा है, पी और आर विवाहित जोड़ा है। तो ये आदमी है तो औरत से ही विवाह करेगा ना, तो फिर ये औरत हुई ना। तो ये तो अपन को दिमाग लगाना है। और फिर आप कहोगे कि सर प्रश्न में तो दिया हुआ नहीं है कि पी औरत है, फिर आपने अपने आप कैसे लिंग लगा दिया, मतलब ये जो औरत है ये माइनस कैसे लगा लिया। तो देखिए यहाँ पर ये पति है तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ये वाइफ हो जाएगी औरत, ठीक है। तो पी और आर विवाहित जोड़ा है, चलो हो गया, ये तो विवाह करवा लिया अपन ने। फिर वाई आर का भाई है, वाई आर का भाई है, वाई आर का भाई है। तो यहाँ पर तो जगह ले ली इसकी वाइफ में, फिर इधर लिख देते हैं वाई भाई है तो पास पास में ही लिखेंगे आर का भाई है। फिर एक्स पी की बेटी है, एक्स पी की बेटी है और ये इसका पिता है, भाई बहन हुए ना। अब है एक्स पी की बेटी हो गई। फिर जेड पी का भाई है, अब इधर भी भाई आएगा, जेड पी का भाई है। चलो पूरा परिवार बन गया, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अपन सवाल का जवाब देते हैं। आर का साला कौन, बीवी का भाई साला। जेठालाल का साला कौन, पत्नी दया का भाई सुंदरलाल। हाँ, तो आर का साला कौन, आर की बीवी कौन, पी, बीवी का भाई कौन, जेड सुंदरलाल, जेड आर का साला जेड, ठीक है। ये देखो आर की बीवी पी का भाई जेड, तो बीवी का भाई जेड, आर का भाई जेड, साला बीवी का भाई, आर का साला जेड। परिवार में कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिलाएं माइनस वाली महिलाएं हैं 1 2, कुल महिलाओं की संख्या 2 है। यहाँ पर क्यू का एक्स से क्या रिश्ता है, क्यू का एक्स से, क्यू भाई रिश्ता अपन को क्यू का बताना है, तो क्यू एक्स का भाई है। अगर एक्स का बताना होता तो एक्स क्यू की बहन है, तो अपन को पूछा क्यू का, अपन को क्यू का पूछा है तो क्यू एक्स का भाई है। और वाई का पी से क्या रिश्ता है, अरे वाई का बताओ रे, वाई का पी से क्या रिश्ता है, वाई किधर है, ये पी से, अच्छा, अरे क्या अच्छा, तो वाई का पी से क्या रिश्ता है, वाई से शुरू करेंगे, वाई भाई है आर और भाई की वाइफ, तो ये तो इसका क्या हुआ, देवर हुआ, देवर या जेठ, वाई का पी से रिश्ता देवर या जेठ, ठीक है। देवर छोटा हो तो देवर भी हो सकता है, बड़ा हो तो जेठ भी हो सकता है, देवर या जेठ का रिश्ता है। वाई का पी से देवर या जेठ का रिश्ता है। तो गाइस इस क्लास में हमने 4 सवाल देखे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे वाली क्लास में हम और भी इसके महत्वपूर्ण जो टाइप है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वह भी हम देखेंगे। जैसे सवाल आ जाएगा कि ये जो सामने पुरुष है या एक औरत पुरुष के और इशारा करते हुए बताती है कि ये उसका फलाना है, तो ये मेरा क्या लगेगा या इसके मैं क्या लगूंगा, इस प्रकार से सवाल बनेंगे, वो भी हम हल करेंगे, पूरा समझेंगे। तो फिलहाल आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े और आशा करता हूँ कि आपकी ये तैयारी अच्छे से चल रही होगी। भले आप कहीं से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ग्रुप में वगैरह सब जगह शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, धन्यवाद।